नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल न्यू ओसीआई कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और ये जो रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी 100% सफिशिएंट आपके लिए होगी, एरर फ्री होगी। और जो मेरे भाई जिन्होंने हाल ही में 12th पास किया है, जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो मैं रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी हमारे ऑल वन डे एग्ज़ाम हैं जैसे कि यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, जितने भी हैं सबके लिए सफिशिएंट रहने वाली है और बहुत अच्छे से आपको कंटेंट देने की हम लोग कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रयास रहेगा। तो आज जो रीजनिंग का बेसिक चैप्टर है, हम बेसिक चैप्टर से रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक चैप्टर आज का हमारा रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर में कैसे एग्जाम हॉल मतलब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। टाइप वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत डिटेल में हम जाकर के बात करेंगे। ठीक है, ओके। देखो, हमारा जो चैप्टर आज का रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसको हम हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसको कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक है साहब, आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन। देखो, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग है, अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे टोटल 3 केस बनते हैं। कितने? 3 केस बनते हैं, मतलब टोटल 3 टाइप बनते हैं। देखो, जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा लेटर कोडिंग। तो दूसरा रहेगा हमारा वो है हमारा नंबर कोडिंग। जो तीसरा टाइप हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा मिक्स्ड कोडिंग। अगर हम मिक्स्ड कोडिंग की बात करें तो मिक्स्ड कोडिंग को हम दो टाइप में पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारा होगा ओल्ड पैटर्न और दूसरा होगा जो लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं न्यू पैटर्न के। तो हम न्यू पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो मिक्स्ड कोडिंग को हम 2 पार्ट में बात करेंगे। पहला ओल्ड पैटर्न, दूसरा न्यू पैटर्न। ठीक है साहब, देखो, टोटल कोडिंग डिकोडिंग में हमारे 3 केस बनते हैं। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। मिक्स्ड कोडिंग में हम मिक्स्ड कोडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। देखो, अगर हम लेटर कोडिंग की बात करें तो लेटर कोडिंग में हमारे लेटर के साथ कोडिंग की जाती है। नंबर कोडिंग की बात करें तो लेटर की नंबर के साथ कोडिंग की जाती है। मतलब जो लेटर कोडिंग होता है हमारा, लेटर के साथ जो अल्फाबेट लेटर होते हैं हमारे, अल्फाबेट लेटर के साथ ही कोडिंग की जाती है। ठीक है। देखो, बात करेंगे हम पहले टाइप जो है हमारा लेटर कोडिंग। देखो, अगर मैं बात करूं लेटर कोडिंग की, या पूरा जो हमारा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसको पढ़ने से पहले हमें 2 बातों का ज्ञान होना चाहिए। मतलब 2 बातें हमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो सके, मतलब जल्दी सोल्व हो सके। 2 बातें वो कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, पहली जो बात है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला होती है,
अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षरों का जो क्रम होता है वो हमें पता होना चाहिए। पहला, अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम। पहला कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम। देखो, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम की बात करूं तो हमारे जो मतलब अल्फाबेट होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फाबेट जो सीरीज में टोटल हमारे कितने वर्ड होते हैं? 26। टोटल हमारे 26 वर्ड होते हैं या 26 लेटर होते हैं, जिनको मैं लिखता हूं वन बाय वन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है साहब। देखो, जो हमारा ए होता है, ए का वर्णक्रम क्या आता है? 1, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 23 पे, एक्स 24 पे, वाई 25 पे, जेड 26। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम होता है। जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जो अल्फाबेट होते हैं, वो उनका वो जो वर्णानुक्रम होता है, ये इस प्रकार है। ए 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5। ठीक। अब एक बात बताओ, क्या आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्या ये पूरी वर्णमाला लिखेंगे? जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्या पूरी वर्णमाला लिखेंगे? इसका भी कुछ अप्रोच होनी चाहिए। देखो, इसकी कुछ हमने ट्रिक बनाई है। ट्रिक के अप्रोच से मैं आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रम है, वो मैं आपको लर्न कराने की कोशिश करूंगा। आई होप आप याद करेंगे, देखेंगे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो वर्ड है हमारे पास। इन 2 वर्डों को देखेंगे, इन 2 वर्डों के माध्यम से हम जो है याद करने की कोशिश करेंगे। पहला जो वर्ड है हमारा, ये कॉमन है, बहुत सारे मेरे भाई इसको जानते होंगे। ये है हमारा, मैं लिखता हूं इजोटी। इजोटी। देखो क्या? इजोटी। ई पे क्या आता है हमारा? 5, जे पे 10, ओ पे 15, टी पे 20, वाई पे 25। देखो, यहां अगर हम देखें तो हमारी जो 5-5 की अल्टरनेट सीरीज चल रही है, 5, 10, 15, 20, 25। तो ई पे क्या आता है? 5, जे पे 10, ओ पे 15, टी पे 20, वाई पे 25। अगर हम बात करें हमें याद कैसे करने हैं ये, देखो, नॉर्मली हमने इजोटी को याद रख लिया, बाकी का क्या होगा जी? देखो, बाकी को याद करने के लिए हम, जैसे हमें ई का पता है, ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। तो ई से पहले क्या आता है? डी आता है। तो अगर हम -1 करेंगे, पीछे जाएंगे, तो डी किस पे आएगा? 4 पे आएगा भाई डी किस पे आएगा? 4 पे आएगा। हमें ई का पता है, ई 5 पे आता है। हम एक आगे जैसे जाएंगे तो एफ, ई के बाद क्या आता है? एफ कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। देख, जैसे एफ है, एफ कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। तो हम जो इजीली तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे मैं जे की बात करूं, जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। ठीक है। मैं जे से 2 वर्ड आगे जाता हूं, 2 लेटर आगे जाता हूं, के एल, जे के एल। तो
10 जे 10 पे आता है, अगर मैं 2 आगे जाता हूं तो एल आ जाएगा, एल कितने पाएगा 12 पाएगा, 10 11 12। देखो इजीली तरीके से याद करने का तरीका ये है, मान लो हमें जे का पता है, जे 10 पे आता है तो जे के एल, दो बढ़ाए 12 पे, 12 पे क्या आ गया एल आ गया, ठीक है भाई ओके। मान लो हमें जैसे जैसे 3 लेटर माइनस में जाना है, तो जैसे 3 लेटर अगर हम माइनस में जाएंगे तो माइनस करेंगे 7 आएगा, पीछे जाएंगे 7 आएगा, तो 7 पे क्या आता है हमारा जी आता है, क्या आता है जी आता है। तो ये हमारा इजी तरीका है। मान लो ओ है भाई, ओ का हमें पता है ओ 15 पे आता है, हमने इजोटी से याद कर लिया ओ 15 पे आता है। हमें पी 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 याद करना है, तो पी 15, एक आगे गए तो पी किस पाएगा 16 पे, 15 से फिर 2 आगे गए 15 16 17, ओ पी क्यू, तो क्यू कितने पाएगा 17 पे आएगा, ठीक है। अगर हम ओ से 3 लेटर आगे जाते हैं, ओ से 3 लेटर आगे जाते हैं, 15 16 17 18, ओ पी क्यू आर, तो अगर हम 3 लेटर आगे जाते हैं तो आएगा हमारा आर, और 15 से 3 लेटर आगे जाते हैं तो क्या आएगा 18। बात समझे कि नहीं समझे? तो 15 + 3 18, 18 पे क्या आएगा आर, जे से हम 3 लेटर आगे जाएंगे तो क्या आएगा आर, आर किस पाएगा 18 पर, ठीक है। अगर मैं टी की बात करूं, अगर मैं टी की बात करूं तो एक बाबत टी है, हमें टी से एक माइनस जाना है, टी से पहले 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 लेटर का पता करना है, तो टी 20 20 पे आता है, ठीक है। अगर एक माइनस जाएंगे पीछे जाएंगे तो 19 आएगा, क्या आएगा 19 आएगा, और 19 पे टी से पहले क्या आएगा एस, एस टी, तो एस एस कितने पे आता है 19 पे आता है। अगर हम टी से हमें 3 लेटर आगे जाना है, कितने 3 लेटर आगे जाना है, मान लो हमें टी से 3 लेटर आगे जाना है भाई, 20 है, टी की वैल्यू 20 है, हमें 3 लेटर आगे जाना है, तो हम हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी 23। अब टी से गिन लो भैया, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, तो 23 पे क्या आएगा हमारा डब्ल्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। वाई है, वाई से वाई की वैल्यू हमें पता है 25 है। अब हमें अगला लेटर क्या है हमारा जेड, तो 26 पे क्या आता है हमारा जेड आता है, 26 पे क्या आता है हमारा जेड आता है। हम वाई से 2 लेटर पहले भी याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इजोटी वर्ड है इससे हम इजीली तरीके से लेटर की प्लेस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड हमारा ये हो गया, एक वर्ड और है हमारा जिससे मैं मतलब लर्न कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। देख लेंगे एक बार और इसको, इजोटी E5 J10 O15 T20 Y25, ओके ठीक। देखो जो हमारा दूसरा लेटर है, दूसरा वर्ड है, वो है हमारा सिफ्लोरक्स। क्या है सिफ्लोरक्स। तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, एफ की 6, आई की 9, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, टी की यू की 21, एक्स की 24। तो जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं, यहां जो सीरीज चल रही है वो अल्टरनेट कितने की चल रही है 3 की चल रही है, 3 3 बढ़ता जा रहा है, जैसे 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक। अब देखो वहां हमारी सीरीज कितने की चल रही थी 5 5 की, यहां इजोटी में कितने की चल रही थी 5 5 की। 5 10 15 20 25, ये 2 वर्ड बहुत यूनिक वर्ड हैं, इससे आप इजीली पता लगा सकते हैं लेटर की प्लेस वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी बात। अब देखो आर है, सिफ्लोरक्स में आर का हमें पता, आर कितने पाता है 18 पाता है। तो आर के बाद क्या आता है एस, एस का हमें इजीली पता जाएगा, एस कितने पाएगा 19 पाएगा। आर के 2 लेटर बाद क्या आएगा 20, 20 वैसे ऑलरेडी आपको टी इजोटी में भी पता है, आपको टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, लेकिन यहां से भी हम कुछ वर्ड यहाँ इस मतलब इस लेटर से भी हम, इस वर्ड से भी हम इजीली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सी है,
सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3। अब सी से हम जैसे ही एक लेटर पीछे जाएंगे तो सी से पहले क्या आता है बी, बी की कितनी होगी 2। सी से जैसे ही हम 2 लेटर जाएंगे पीछे जाएंगे तो सी से 2 लेटर अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा ए आएगा, ए की कितनी होती है ए। ऐसे ही हम तमाम लेटर जितने भी 26 लेटर है सबकी प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है जी बात। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये दोनों वर्ड देख लेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, आगे बढ़े। ठीक, देखो ये हमने 2 वर्ड पढ़े इजोटी सिफ्लोरैक्स। इन 2 से मैंने आपको लेटर की प्लेस वैल्यू ज्ञात करने की कोशिश करी। अब हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, डायरेक्टली देख लेते हैं। मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैं आपसे पूछता हूं एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है। देखो एस से पहले हमें पता है टी 20, टी कितने पे आता है 20 पे आता है, तो टी से पहले क्या आता है एस आता है, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 19। ठीक है भाई। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, देखो टी कितने पे आता है 20 पर, टी से एक लेटर हम आगे गए तो क्या आएगा यू की प्लेस वैल्यू कितनी होगी फिर 21, कितनी होगी 21। ठीक है भाई। हमने एक्स की पूछूं मैं तो सिफ्लोरैक्स में एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी थी 24, तो डायरेक्टली हमें पता है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी 24। ठीक है भाई। डब्लू एक्स से पहले क्या आता है डब्लू 24 माइनस 1 23, तो डब्लू कितने पाएगा 23 पर। ठीक है भाई। मैं बात करूं क्यों, अब आपको ओ का पता है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15। ओ से हम जैसे ही 2 लेटर आगे गए ओ पी क्यू। ठीक, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 15 से हम जैसे 2 लेटर आगे गए 15 16 17, तो कितना आ गया क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है। अगर मैं बात करूं वाई, मेरे भाई हमें एक्स का पता है कि एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, तो एक्स से अगला जो लेटर आता है हमारा वो क्या आता है वाई। अब वाई 24 में वो 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 25, तो वाई की प्लेस वैल्यू क्या होगी 25। जेड की बात कर लेते हैं तो वाई 25 होगी, इजोटी में भी 25 है, तो जेड की कितनी हो जाएगी एक लेटर बढ़ाएंगे तो 26। जैसे मैं एच की बात करता हूं, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो हमें सिफ्लोरैक्स में एफ का पता है, एफ कितने पर आता है 6 पर आता है, तो एफ से हम जैसे ही 2 लेटर आगे बढ़ेंगे एफ जी एच, तो 6 7 8, तो एच पे क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है। अगर हम आई की याद करनी है तो हमें ऑलरेडी पता है एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, एक लेटर आगे बढ़ाएंगे तो आई कितने पाएगा 9। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आई नो। टी है, टी का आपको पता है T20, हम इसको टी की प्लेस वैल्यू को ऐसे भी याद रख सकते हैं T20, जो T20 मैच होते हैं क्रिकेट मैच होते हैं तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं T20। ठीक है भाई। ओके, तो देख लेंगे आप। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ही में इजीली तरीके से सारे जितने भी लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू ज्ञात कराने के पीछे कारण ये है कि आप जब जो कोडिंग डिकोडिंग के आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या काम आपका होगा, जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे डायरेक्टली विद इन फ्यू सेकेंड, क्योंकि आपको अगर आपने लेटर की प्लेस वैल्यू एकदम मतलब विद इन फ्यू सेकंड में लिख दी तो आपको इजीली लॉजिक का पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में लॉजिक कौन सा लगने वाला है। ठीक है। ओके, दूसरी जो बात हमें पता होनी चाहिए, पहला अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम, जो दूसरी बात हमें पता होना चाहिए वो ये होनी चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला
विपरीत अक्षर, मतलब अपोजिट लेटर। जो अल्फाबेट सीरीज होती है हमारी, वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है। ठीक है भाई, ओके। तो अब देखो, जैसे मैं यहां वर्णमाला लिखता हूं। जैसे मैंने लिख दिया A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला का ये प्रथम अर्धांश होता है और ये अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश होता है। ठीक है भाई, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके जो अर्धांश होते हैं पहला और दूसरा, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे M है, M के अपोजिट क्या होता है N, L के अपोजिट O, K के अपोजिट P, F के अपोजिट U, G के अपोजिट T, D के अपोजिट W, C के अपोजिट X, B के अपोजिट Y, A के अपोजिट Z, H के अपोजिट S। अब एक बात बताओ यार, आप एग्जाम, सपोज दैट आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, तो क्या आप ये सब कुछ लिखेंगे एग्जाम हॉल में? इतना टाइम मिलता है आपको? नहीं। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिक है, जिसके माध्यम से मैं आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर होते हैं उसको ज्ञात कराने की कोशिश करूंगा, लर्न कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, देखो मैं इसको रेजर करता हूं। देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर की अगर हम बात करें तो हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कितने? दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, पहला, जो अंग्रेजी वर्णमाला अपोजिट लेटर होते हैं, अपोजिट जो लेटर होते हैं, अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है? 27 होता है। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, M है, M के अपोजिट क्या होता है? N होता है। M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13, N की 14। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 27। जैसे मैं बात करूं, D है, D का अपोजिट क्या होता है? W होता है। D की प्लेस वैल्यू 4, W की 23। तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है। अब आप कहोगे सर आप ये वाली बात ऐसे हमें क्यों बता रहे हो? देखो इसका फायदा क्या है। देखो, जैसे मैं बात करूं कि हमें जो है x का अपोजिट ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो x का हमें पता है, जो x होता है हमारा वो 24 पे आता है। कितने पे आता है? 24 पे आता है। तो जैसे ही हम 27 में से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। और 3 किसकी प्लेस वैल्यू हो? 3 पे क्या आता है? c आता है। तो x के अपोजिट क्या होगा? c होगा। पहला तरीका है ये ज्ञात करने का, ये बहुत ट्रेडिशनल तरीका है ज्ञात करने का अपोजिट लेटर को। जैसे मान लो ये d है, हमें d के अपोजिट ज्ञात करना है, तो d की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4। अब इसमें 27 में से घटा दो तो 20 क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब 23 पे आपको पता है, आप बहुत होशियार हो चुके हैं कि 23 पे क्या आता है? W आता है। ठीक है, अब जैसे G है, अब हमें जो है G के अपोजिट ज्ञात करना है। हमें पता है G कितने पे आता है? 7 पे आता है। कितने पे आता है? 7 पे आता है।
G7, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम उसको, G7। तो अब कितने में से घटाएंगे, 27 में से घटा देंगे। जो बची हुई जो वैल्यू होती है, जो बची हुई वैल्यू होती है, वैल्यू पे जो लेटर आता है वो उसके अपोजिट होता है। तो आप 27 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 किस पे आता है, 20 पे क्या आता है, टी आता है। तो जी के अपोजिट क्या होगा, टी होगा। आपको कुछ भी अगर एग्जाम हॉल में आपको कुछ भी याद ना रहे तो ये तरीका बेस्ट होता है अपने आप में अपोजिट लेटर को ज्ञात करने का। आप इजीली सारे लेटर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ई है, ई है, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। आप क्या करेंगे, क्योंकि अपोजिट लेटर का सम क्या होता है, 27, तो आप 27 में से घटा दो भाई। 27 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 22। 22 पे क्या आता है हमारा, वी आता है। तो ई के अपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है भाई, मान लो एस है, एस के अपोजिट ज्ञात करना हमें, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है। मैंने आपको सिखा रखा है, हमें क्या करना है, 27 में से घटाना है। तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। 8 पे क्या आता है हमारा, एच आता है। तो एच के अपोजिट क्या होता है, या एस के अपोजिट क्या होता है, एस होता है। एस के अपोजिट एच, एच के अपोजिट एस। ठीक है भाई, ये ट्रेडिशनल मेथड है अपोजिट लेटर को ज्ञात करने का। ठीक है, ओके। आई होप ये वाली बात आपको, ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं दूसरा भी तरीका बताता हूं कि आप जो जिनको थोड़ी बहुत परेशानी है इस तरीकों को ज्ञात करने में, मैं दूसरा तरीका, बहुत यूनिक तरीका आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके से आप बहुत ज्यादा इजीली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो इजीली आप सोल्व कर लेंगे या ज्ञात कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है भाई, मैं स्क्रीन करता हूं। देखो साहब, अब मैं कुछ वर्ड लिखूंगा, उन वर्डों के माध्यम से आपको इजीली लर्न कराने की कोशिश करूंगा कि कौन सा लेटर किसके अपोजिट आता है। देखिए हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं ए, ए, देखो, जो मैं वर्ड लिखूंगा, उस वर्ड के जो अपोजिट लेटर होंगे एक दूसरे के, उनको मैं हाईलाइट करूंगा, आप उनको देख लेंगे। ठीक है, ए, मैं एक वर्ड लिखता हूं, आजाद। क्या, आजाद। ठीक, देखो, आजाद, जो ए के अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड होता है। जैसे ही हम आजाद आजाद वर्ड बोलेंगे तो हमारे जो कंठ पे जोर पड़ेगा वो किस पर, मतलब बोलते हुए जोर पड़ेगा, जेड। जेड को बोलते हुए जोर पड़ेगा, आजाद। ठीक, जैसे अगर मुझे बी का अपोजिट लेटर ज्ञात करना है तो मैं बी पर, बी के लिए एक वर्ड लिखूंगा, बॉय। क्या लिखूंगा, बॉय। तो बी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, जैसे सी है, सी है, सी के लिए मैं लेटर लिखूंगा, एक वर्ड लिखूंगा, क्रैक्स। क्या लिखूंगा, क्रैक्स। जो बेसिक क्रैक्स होता है सब जानते हैं मेरे भाई, जितने भी हैं सब जानते हैं। क्रैक्स जो किराना स्टोर पे मिलता है, दुकान पे मिलता है, जो 5 रुपए वाला होता है, वो क्या होता है, हमारा क्रैक्स होता है। क्रैक्स के माध्यम से हम याद करेंगे। सी के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है भाई, डी, डी, जो डी होता है हमारा, जो हमारा डी होता है वो डी हम याद करेंगे डी यू से। किससे, डी यू से। देखो, जो हमारी एक कोल्ड ड्रिंक होती है जिसका नाम होता है माउंटेन ड्यू। क्या, माउंटेन ड्यू। तो डी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ई, अगर हमें ई का ज्ञात करना है तो हम एक वर्ड लिखता हूं मैं आपके लिए, इवनिंग। क्या लिखता हूं, इवनिंग। इवनिंग बोले तो शाम। तो ई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वी होता है। ठीक है भाई, ई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वी होता है। ठीक है, ओके। मैं लिखता हूं एफ,
एफ। एफ से मैं एक लेटर बताता हूं आपको, वर्ड बताता हूं, फन या फुल। क्या? फुल। तो एफ का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? यू होता है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? फन, फन या फुल। तो एफ का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? यू होगा। ठीक है भाई। जी, जी, जी के लिए क्या करेंगे हम? मैं लिखता हूं जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। तो जी का अपोजिट क्या होता है? टी। जी का अपोजिट क्या होता है? टी। एच, अगर मैं एच के लिए, एच की बात करूं तो एच के लिए मैं एक वर्ड लिखता हूं हाई स्कूल। क्या लिखूंगा? हाई स्कूल। तो जो एच होता है, एच के अपोजिट क्या होता है? एस होता है। ठीक है भाई। देखो आई, अगर मैं आई की बात करूं तो आई के लिए लिखता हूं मैं इंडियन रेलवे। क्या? इंडियन रेलवे। तो आई के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? आर होता है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। हाई स्कूल, देखो जोर किस पे पड़ता है? जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है ना। जे, जे के लिए क्या लिखूंगा मैं? जंगल क्वीन। क्या लिखूंगा? जंगल क्वीन। तो जो जे है, जे का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। ठीक है भाई। जे का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। ठीक है। अब मैं के की बात करता हूं तो के लिए क्या लिखता हूं मैं? काला पानी। क्या? काला पानी। तो जो के है, के का जो अपोजिट होगा, के का जो विपरीत होगा के वो क्या होगा? पी होगा। ठीक है भाई। मैं लिखता हूं एल। एल के लिए क्या लिखता हूं मैं वर्ड? लव। क्या लिखता हूं? लव। तो एल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? फिर मैं लिखता हूं एम। एम, एम के लिए क्या लिखता हूं मैं? मैन। क्या लिखता हूं? मैन। ठीक है। तो एम का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? एन होगा। ठीक है भाई। एल, एल फॉर लव, लव, एल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ओ होगा। ठीक है भाई। तो ये जो मैंने आपके सामने वर्ड लिखे हैं, इनसे आप इजीली तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कौन सा लेटर किसके अपोजिट हो सकता है। ठीक है। एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो, ए आजाद, ए के अपोजिट क्या होगा? जेड, आजाद। बी बॉय, बॉय, तो बी के अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। सी क्रैक्स, क्रैक्स, सी के अपोजिट क्या होगा? एक्स होगा। डी ड्यू, ड्यू, डी के अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू। इवनिंग, इवनिंग, जोर किस पर पड़ा? वी पर पड़ा। ई के अपोजिट क्या होता है? वी होता है। ठीक है। अगला एफ, फन, फन, एफ के अपोजिट क्या होगा? यू होगा। अगला जी, जी, जीटी रोड, जीटी रोड, जी के अपोजिट क्या होगा? टी होगा। एच, हाई स्कूल, हाई स्कूल, जो एच है, एच के अपोजिट क्या होगा? एस होगा। आई, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, जो आई है, आई के अपोजिट क्या होगा? आर होगा। जंगल क्वीन, जे फोर जंगल क्वीन, तो जे के अपोजिट क्या होगा? क्यों होगा। के, काला पानी, काला पानी, ये आप एक लेटर, एक शब्द और लिखता हूं मैं, कटप्पा। आप कटप्पा से भी याद रख सकते हैं। जो के का अपोजिट होता है वो क्या होता है? पी होता है। के का अपोजिट क्या होता है? वो पी होता है। ठीक है भाई। लव, लव, एल का अपोजिट क्या हो गया? ओ हो गया। एम, मैन, एम का अपोजिट क्या हुआ? एन हुआ। ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका बता दिया, दूसरा भी तरीका मैंने आपको बता दिया इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई। एक मैंने
इन लेटर के माध्यम से एक छोटी सी स्टोरी बनाई है, वो मैं स्टोरी भी आपको बता देता हूँ कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे एक एक आजाद बॉय क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग के समय फन करते हुए जीटी रोड पर गया। उसके बाद वह हाई स्कूल में फेल हो गया। उसने इंडियन रेलवे पकड़ी, जंगल क्वीन को लेकर काला पानी गया, लव किया और मैन बन गया। ध्यान से समझो, दोबारा और बता रहा हूं। एक आजाद बॉय क्रैक्स खाकर ड्यू पीकर इवनिंग के समय फन करते हुए जीटी रोड पर गया और हाई स्कूल में फेल हो गया। उसने इंडियन रेलवे पकड़ी, जंगल क्वीन को लेकर काला पानी गया, लव किया और मैन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो साहब, अब हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताए थे कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है हमारा, उसमें टोटल 3 टाइप बनते हैं। जो पहला टाइप था हमारा वो कौन सा था? लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग की बात करते हैं। पहला टाइप कौन सा था हमारा? लेटर कोडिंग। देखो, लेटर कोडिंग में क्या है, लेटर की लेटर के साथ कोडिंग की जाती है। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, श्याम। श्याम को किसी सांकेतिक भाषा में श्याम को TIZBN लिखा जाता है, तो पवन को क्या लिखा जाएगा? किसी सांकेतिक भाषा में श्याम को TIZBN लिखा जाता है, तो पवन को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा कि हम तुरंत प्रभाव से जितने भी हमारे लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, ताकि हमें लॉजिक का इजीली पता चल जाए। S9 19 8 Y पे 25 1 कितना 13 20 9 26 2 14। अब देखो भाई, जैसे ही हमने लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी तो हमें लॉजिक का पता चला इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। देखो, यहां +1 का लॉजिक है, यहां +1 का लॉजिक है, यहां +1 लग रहा है, और यहां भी हमारा +1 है, और यहां भी हमारा +1 है। जैसे यहां लॉजिक लगा है, सेम लॉजिक हम यहां लगा देंगे। तो P कितने पे आता है? 16 पर। 1 23 1 14। ठीक है, तो 16 और एक 17। 17 पे क्या आएगा हमारा? यहाँ क्या लिख देंगे? 17, और यहाँ 2। देखो, अभी मैं बहुत बेस से बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम प्रैक्टिस में आएंगे तो हम ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लेटर लिखने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? 2 24 2 15 17 पे क्या आएगा? Q। 2 पे क्या आता है? B। 24 पे क्या आता है हमारा? X। 2 पे क्या आता है? B। O पे क्या आता है? 15 पे क्या आता है? O। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा QBXBO। ठीक है जी, ओके। अब एक बात बताओ, क्या लेटर कोडिंग में यही पैटर्न लगना है? क्या लेटर कोडिंग में यही पैटर्न लगना है? नहीं,
लेटर कोडिंग में हमारे 7 प्रकार के पैटर्न लगाए जाते हैं। कितने? 7 प्रकार के पैटर्न लगाए जाते हैं। ये जो पैटर्न है, देखो कितने पैटर्न लगाए जाते हैं? 7 प्रकार के पैटर्न लगाए जाते हैं। इसको रेजर करता हूं। 7 प्रकार के पैटर्न लगाए जाते हैं। तो सातों में अगर हम नंबर 1 पैटर्न की बात करें तो ये हमारा होता है फॉरवर्ड पैटर्न। पहला जो पैटर्न होता है वो कौन सा होता है? हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है भाई। देखो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, अगर मैं फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूं तो इसमें पहले अक्षर के साथ, दूसरे अक्षर की दूसरे अक्षर के साथ, तीसरे अक्षर की तीसरे अक्षर के साथ कोडिंग की जाती है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पैटर्न की बात करनी है। तो पहला पैटर्न है वो कौन सा है? हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। तो इसमें हम कह सकते हैं पहले अक्षर के साथ कोडिंग की जाती है। पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। कैसे? देखो जैसे मान लो ये हमारे पांच वर्ड हैं, 5 लेटर हैं हमारे ये। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसकी कोडिंग इसके साथ की गई है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है? पहले की कोडिंग होती है पहले के साथ, दूसरे की कोडिंग दूसरे के साथ, तीसरे की कोडिंग तीसरे के साथ, चौथे की कोडिंग चौथे के साथ, पांचवी कोडिंग पांचवे के साथ। ये कहलाता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है हमारा कौन सा कहलाता है? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, यहां पर जरूरी ये नहीं है कि प्लस होना है, प्लस 1 होना है, तमाम तरीके के लॉजिक लग सकते हैं यहाँ। प्लस देखो कोडिंग डिकोडिंग में प्लस, जो कोडिंग डिकोडिंग का जो लेटर कोडिंग होता है यहाँ पर प्लस और माइनस का ही जो है रूल लगता है। जैसे मैं देखो यहाँ +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -2 +2, -2 +2, -2, ये लॉजिक भी लगाया जा सकता है। -3 +3, -3 +3, -3, तमाम प्रकार के ऐसे हमारे लॉजिक लगाए जा सकते हैं। लेकिन कोडिंग पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, चौथे की चौथे के साथ, पांचवे की पांचवे के साथ। मैं अलग अलग प्रकार के आपको पैटर्न बताऊंगा, किस पैटर्न से मतलब लेटर कोडिंग में कौन सा पैटर्न कहां लगेगा। जैसे ही हम एक साथ हम 2 पैटर्न की बात करेंगे, 2 पैटर्न के बाद दोनों के मैं आपको मतलब जो कंबाइंड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और जैसे ही आप सातों के साथ पैटर्न ये पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे विद इन फ्यू सेकंड में। ठीक है, तो फॉरवर्ड पैटर्न की बात करते हैं तो आपको फॉरवर्ड पैटर्न में यही ध्यान रखना है अभी सिर्फ और सिर्फ कि पहले लेटर की पहले के अक्षर के साथ होनी चाहिए कोडिंग, दूसरे की दूसरे के साथ। अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आपको फॉरवर्ड पैटर्न के ही कराऊंगा, लेकिन जैसे ही हम लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर देंगे तो मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, हर 2 टाइप के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, साथ लेकर के चलेंगे। और इसके जो मिसलेनियस पार्ट है वो भी मैं आपको कराऊंगा, जो अलग अलग इसमें भी मिसलेनियस पार्ट होता है। और बिल्कुल मैं 0 टू टॉप लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा। डोंट वरी, चिंता करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है साहब। देखो तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन की ही बात करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न को क्या होता है हमारा।
देखो साहब, क्वेश्चन है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को क्यू बी एक्स बी ओ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में जे ए एम यू एन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, वो कह रहा है पवन को क्या लिखा जाता है, क्यू बी एक्स बी ओ। तो वो कह रहा है आपसे, वो पूछता है आपसे जामुन को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको पहले से ये वाली बात बता रखी है, आप जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सबसे पहले आपका काम क्या होगा, लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना। ठीक है, तो लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे, P 16, A1 23, A1 14, 15 2, 24 2, 17। ठीक है, अब देखो हमें इजीली तरीके से पता चल चुका है क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू लिखते ही इसमें कौन सा तरीका लगने वाला है। अभी बात किसकी करें, फॉरवर्ड पैटर्न की। ठीक है ना, और कोई अपने दिमाग में मत रखना। अभी किसकी बात करें, ओनली फॉरवर्ड पैटर्न की। तो देखो यहां पर क्या हुआ, +1 हुआ, यहां पर क्या हुआ, +1 हुआ, यहां पर क्या हुआ, +1 हुआ, यहां पर +1 हुआ, और यहां पर भी +1 हुआ। ठीक है भाई, सेम लॉजिक हम यहां लगा देंगे, J10 A1 M13 U21 N14। तो जैसे ही हम +1 करेंगे, अब मैं देखो डायरेक्ट बताता हूं आपको। ठीक है, 10 में +1 करेंगे तो 11 पे क्या आता है हमारा के 1, यहां +1 करेंगे 2 पे क्या आता है हमारा बी, यहां +1 करेंगे 14 पे क्या आता है हमारा एन, यहां +1 हम करेंगे 22 पे क्या आता है हमारा वी, यहां +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पे क्या आता है हमारा ओ। तो के बी एन वी ओ, के बी एन वी ओ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लेंगे हम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा इजीली तरीके से हमने सोल्व कर दिया। कौन सा पैटर्न लगना है हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके ठीक है भाई, देखो ये मत समझना कि ये बेसिक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दूसरी बात, अभी मेरा पर्पज है आपका बेसिक बनाना, बेस बनाना, कि आपने क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत आपको बिल्कुल है नहीं। ठीक है, जैसे बात करूं मैं यहां, वो कह रहा है रोड को URDG लिखा जाता है, तो SWAN स्वान को क्या लिखा जाएगा। तो भैया कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना। 18 O15 A1 D4 21 R18 पे आता है, D4 पे G7। जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू लिखी तो 18 से क्या हुआ 21, 15 से क्या हुआ 18, 1 से क्या हुआ 4, 4 से क्या हुआ 7। हमें इजीली तरीके से पता चल गया कि यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड पैटर्न लगा हुआ है और +3 की हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, यहाँ पर +3। तो सेम लॉजिक हमारा यहाँ लग जाएगा, 19 23 1 14। अब देखो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, +3 करेंगे, +3 करेंगे, +3 करेंगे, +3 करेंगे। ठीक है भाई,
जैसे ही हम 19 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 या 22, 22 पे क्या आएगा v। जैसे ही हम w कितने पे आता है 23 में, 23 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 पे क्या आता है हमारा z। जैसे ही a है, a में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा d। और n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। जैसे ही हम 14 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 पे क्या आता है हमारा q। तो v z d q, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। हमारा देखो यहां क्या लगा फॉरवर्ड पैटर्न लगा, सीरीज कितने की चली +3 +3 +3 +3, ठीक है। और तमाम तरीके की जो सीरीज चलेगी वो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देख लेंगे क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो साहब, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आरजू को YPESC लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो आरजू ARGUE, आरजू को क्या लिख रहा है वो YPESC, तो वो कह रहा है डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा, डायग्राम को कैसे लिखा जाएगा। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं ये वाली बात, अभी हमें जो अपने दिमाग में रखना है सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पैटर्न रखना है, किसी और पैटर्न को दिमाग में नहीं रखना है। मिक्स क्वेश्चन करूंगा तो सारे पैटर्न आपके दिमाग में आने, अभी सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना। और लेटर की प्लेस वैल्यू लिखने में मैंने आपको माहिर बना दिया है, तो लिखेंगे A1 R80 G7 21 5 25 16 5 19 3। देखो हम देख रहे हैं A1 R18 G7 U21 E5 Y25 P16 E5 S19 C3। अब देखो क्या लॉजिक लगाया जा सकता है जी साहब इसमें। देखो जैसे ही हमने देखा तो A से ये Y हुआ, 18 से यहां 16 हुआ, 7 से यहां 5 हुआ, 21 से यहां 19 हुआ और 5 से यहां 3 हुआ। तो हमारी जो सीरीज चल रही है यहां वो क्या चल रही है हमारी -2y। A से हम जैसे ही -2 करेंगे तो किस पे पहुंचेंगे Y पे। R से 18, 18 से -2 करेंगे तो कितना आएगा 16, 7 -2 करेंगे तो कितना आएगा 5, 21 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 19 और E5 मतलब 5 में से अगर हम -2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है साहब, ओके। तो यहां पर हमारी जो सीरीज चली है -2 -2 -2 है। करो जी, प्लेस वैल्यू लिख दो, यहां सेम लॉजिक यहां लगा दो, 4 9 1 7 18 1 13। ठीक है जी, ठीक है साहब।
माइनस दो वाली सीरीज लगा दो यहाँ भी भाई। ठीक है, देख 4 है, 4 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 पे क्या आता है, बी आएगा। 9 है, 9 में से -2 करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 7 पे क्या आता है, जी आता है। ए है, ए में से -2 करेंगे तो क्या आएगा, वाई आएगा। क्या आएगा, वाई आएगा। ये वाली बात मैं आपको बताऊंगा। 7 है, 7 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 पे क्या आता है, ई आता है। आर है, आर कितने पे आता है, 18, 18 में से हम -2 करेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 पे क्या आता है हमारा, पी आता है। ए है, ए में से -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वाई आएगा। ठीक है, एम है, एम 13, -2 करेंगे तो कितना बचेगा, 11, 11 पे क्या आता है हमारा, के आता है। तो बी जे वाई ई पी वाई के, बी जे वाई ई पी वाई के, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो जैसे लॉजिक यहां लगा वैसे ही हमने सेम लॉजिक यहां लगा दिया। तो यह है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न जिसकी हमने बात कर ली। ठीक, तो देख लेंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, बताओ। देख लेंगे, ये हमारा, हमने लेटर कोडिंग की बात की। लेटर कोडिंग में हमारा जो पहला पैटर्न था वो फॉरवर्ड पैटर्न था। फॉरवर्ड पैटर्न के हमने तमाम क्वेश्चन आपको करा दिए, और जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और क्वेश्चन की। और आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है।